जिन और परी तमाम है। राजा हूँ देवलोक का कहलाता सूरपति, सर झुकाते सभी मुझे सुबह और शाम है। ऐसा कौन बशर जो मुकाबिल में आ सके, तीनों जहां में सभी मेरे गुलाम हैं। दरबार लगा है इंद्र का चारों ओर खुशहाल है। इशारे पर नाचेगी आज परी लाल है। लाल परी दरबार में हाजिर हो। मुनि गाती देख सुरेश घराना, मुनि गाती देख सुरेश घराना, काम ही बोले किए सनमाना, काम ही बोले किए सनमाना। आए मंत्रीवर, ये क्या हुआ? नृत्य आनंद लेते हुए मेरा सिंहासन क्यों चलायमान हुआ? हे महाराज, इसके बारे में हमें देवगुरु बृहस्पति से पूछना चाहिए, वो ही हमें इसका समाधान बता सकते हैं। भाग्य में हाय हमारे कभी आराम नहीं, दिन नहीं रात नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं, रोज संकट की छाए घिर कर नहीं आती है। मेरी एक एक घड़ी कम में गुजर जाती है। ठीक है मंत्रीवर, मैं गुरुदेव से पूछता हूँ। आए गुरुदेव, आपने देखा कैसे मैं नृत्य का आनंद ले रहा था और उसी दौरान मेरा सिंहासन चलायमान हो गया। अब आप ही बताइए, इस संकट की घड़ी में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा तो तभी संभव है राजन, जब कोई मुनि या राक्षस इंद्रासन को पाने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। आप कालादेव को भेजकर इसका पता लगवाइए। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्रीवर, जी महाराज। कालादेव को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। कालादेव जी महाराज दरबार में हाजिर हो। लक्ष्मी नारायण, कहिए मुझे कैसे याद किया? हे कालादेव, अभी हम नृत्य का आनंद ले रहे थे और उसी दौरान हमारा सिंहासन चलायमान हो गया। हमने गुरुदेव से पूछा तो उनके विचार से मृत्यु लोक में कोई ऋषि मुनि और तप कर रहा है और मेरा सिंहासन पाना चाह रहा है। हे कालादेव, तुम मृत्यु लोक जाओ और वहां जाके पता करो ये सब क्या हो रहा है। जी महाराज, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ।
बोलो कालादेव, तुमने वहाँ क्या देखा? महाराज, जो मैंने मृत्यु लोक में देखा वह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। महाराज, जंगल के अंदर एक बंदा हवा जो खाता है, गिरी कंदरा की खोह में एक मुनि ही ध्यान लगाता है। हाथ कमंडल बगल में वीणा, वह माला को सरकाता है। ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा का बेटा, वह नारद नाम कहता है। क्या ब्रह्म श्री नारद जी? ठीक है कालादेव। हे गुरुदेव, आपने सुना किस प्रकार कालादेव ने बताया कि मृत्यु लोक में ब्रह्म श्री नारद गौर तप करके मेरा इंद्रासन पाना चाह रहे हैं। हे गुरुदेव, अब बताइए मुझे आगे क्या करना चाहिए? लगवाइए। ठीक है गुरुदेव। मंत्रीवर, जी महाराज। कामदेव को बुलाया जाए। कामदेव हाजिर हो, हो, हो। कामदेव हाजिर हो, हो, हो। मित्र, जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। मित्र, कहो मित्र, मुझे किस कारण याद किया? मेरे बेचैन दिल को यूं भला कब आराम आता है। मेरी किस्मत में लिखी है विधाता ने परेशानी। मेरी आशाओं पर फेरा है मेरी ही तकदीर ने पानी। हे मित्र, मिटा दूंगा सदा के वास्ते चिंता है सब तन मन की। कभी तुमको ना रहे सुख संपत्ति के साधन की। हे मित्र, आप मुझे अपनी परेशानी का कारण बताइए। हे कामदेव, देवगिरी की कंदराओं में नारद तपस्या करता है। लेना चाहता इंद्रासन, लक्षण दिखाई पड़ता है। हे कामदेव, तुम वहां जाओ, जाओ तब छुड़ाओ नारद का। सब निज सेना साथ लेकर के अपनी माया सब दिखला करके। हे मित्र, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना कीजिए। मैं अभी जाके नारद जी का तप करता हूँ। मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है। मेरी मानो जी मानो, क्या डर है, ऐसी बातों की क्या ही खबर है। नारद के पास जाता हूँ, तब उसका छुड़ा आता हूँ। वापस जा गाना गा, तब छुड़ा वापस आ। वापस जा गाना गा, तब छुड़ा वापस आ। मैं तो कह दूंगा जैसी खबर है, मेरी मानो जी मानो, क्या डर है। जय लक्ष्मी नारायण। काम चला कछु नहीं न व्यापी, ऐसी आगाम हरे। निज घर डरे हो मनोभव पापी, ऐसी आगाम हरे।
नारद जी। हे अप्सराओं, अब तुम अपने काम में नित्य द्वारा नारद जी का तप करने का प्रयास करो। मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंद गिरे। हे अप्सराओं, अब तुम जाओ। अब मैं अपने कामबाण द्वारा नारद जी का तप करने का प्रयास करता हूँ। कराता हूँ इन्हें अभी स्वर्ग के आराम के दर्शन, हिमालय की गुफाओं में देवपुरी के धाम के दर्शन करके दिखाता हूँ इन्हें अभी सारा जहां अच्छा। पवन अच्छी, शगुन अच्छा, ऋतु अच्छी, समा अच्छा। कला का चुमोना ही ना व्यापी, काम कला का चुमोना ही ना व्यापी। मिले भय डरे हो मनो भय कापी, मिले भय डरे हो मनो भय कापी। ये क्या मेरी काम के लाए भी नारद जी का तप भंग न कर पाई? निसंदेह मैंने बहुत बुरा किया जो नारद जी के सामने चला आया। एक सच्चे ईश्वर का ध्यान संचलित करने का बीड़ा उठाया। यदि महर्षि मुझसे क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दे दिया तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे जल्दी इनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। सहित सहाय सभीत अत मान हार मन में, कहे उजाय मुनि चरण तब कहे सुने आरती में, कहे सुने आरती में। हे देव ऋषि, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। हे देव ऋषि, आपकी घोर तपस्या से महाराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, इसलिए उन्होंने मुझे आपका तप भंग करने के लिए भेजा था। लेकिन मैं इस कार्य में असफल रहा, इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इंद्र को डर लग गया कि कहीं देवऋषि नारद उसका इंद्रासन ना उससे छीन ले। उसकी तो आदत ही ऐसी है। देखो कामदेव, हम तो हैं रमते जोगी, क्या चाह हमें है शासन की। हम 3 लोक का राज न लें, क्या पड़ी हमें इंद्रासन की। ध्यान हम करते नहीं संपदा के वास्ते, है नहीं जीवन हमारा लालसा के वास्ते। छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया। छोड़ करके बस्तियों को जंगलों में आ डेरा किया। हे कामदेव, देखो तुम ये मेरी माला देखो। इस माला में 108 मनके हैं और एक एक मनके में त्रिलोकी के साम्राज्य का सुख छिपा हुआ है। फिर भला हमें इंद्रासन का क्या लोभ? हम इंद्र को अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी यदि ऋषि मुनि, कोई भी तपस्वी यदि तपस्या आदि करता है तो उसे भय हो जाता है कि कहीं मेरा इंद्रासन ना ले ले। तुम एक कार्य करो,
तुम जाओ अपने मित्र इंद्र के मन को शांति दो और उन्हें कहो कि देवर्षि नारद को तुम्हारे इंद्रासन की कोई चाह नहीं। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया था। जो आज्ञा प्रभु। नारद, कुछ तुझे इस बात का एहसास भी है आज तूने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है? अरे, जिस कामदेव को जीतने में बड़े बड़े योगीश्वर मुनीश्वर हार जाते हैं, उस कामदेव को तूने यूं ही सहज में चुटकियों में जीत लिया। जिस कामदेव को हराने में भगवान शंकर को भी क्रोध का सहारा लेना पड़ा था, अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म करना पड़ा था, उस कामदेव को तूने यूं ही क्षमा कर दिया। ओ नारद, ओहो, तू तो अब काम जीत हो गया है, काम जीत। अब तुझ नारद की बराबरी करने का इस जगत में किसी को कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आहा आहा, आनंद, अति आनंद। इंद्र, ओ इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र और कामदेव से युद्ध की तैयारी। अरे भिक्षुक, तुझे हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं है कि हम क्या से क्या कर सकते हैं। आज जाकर अपनी इस काम विजय का समाचार अपने भगवान विष्णु को सुनाता हूं। अवश्य ही वे अति प्रसन्न होंगे, अति प्रसन्न होंगे, अति प्रसन्न होंगे। नारायण नारायण। चल नारद। जा तो विष्णुलोक की ओर रहा हूं, परंतु राह में पिता ब्रह्मा जी का भी लोक आ गया है। इस ब्रह्मलोक में जाकर अपने पिता ब्रह्मा जी से भी अपनी काम विजय का समाचार सुनाता हूं। वे भी तो देखें उनके इस पुत्र नारद ने कितना महान कार्य किया है। नारायण नारायण। पिताश्री के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र। क्या बात है नारद, आज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। पिताश्री, बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनोगे तो आपको भी अपने इस पुत्र पर बहुत गर्व होगा। अरे बताइए, हमको भी खुल के बताइए सारी बात। जी पिताश्री, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। हिमालय की सुरम्य गुफा के दर्शन करके वहां पर मुझे श्रीहरि का ध्यान करने की अभिलाषा हुई और मैं वहां पर ध्यान में लीन होके बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ पिताजी? उसके बाद मेरे उस ध्यान की ऊर्जा से, उस तप की शक्ति से इंद्र का आसन चलायमान हो गया और उसे भय हो गया कि कहीं मैं इंद्रासन पाने के लिए तो तप नहीं कर रहा हूं। उसके पश्चात उसने मेरा तप भंग करने के लिए उर्वशी, मेनका, रंभा आदि अप्सराओं को कामदेव के साथ भेजा। परंतु पिताजी, तरह तरह की काम कलाएं चलाने के बाद भी, काम बाण का उपयोग करने के बाद भी वो मेरा तप भंग नहीं कर पाया। इस प्रकार आपके इस पुत्र नारद ने आज कामदेव पर विजय प्राप्त की है। बस यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। नारायण नारायण। अच्छी बात है पुत्र, पर इसका व्याख्यान विष्णु जी के आगे मत कीजिएगा। विष्णु जी को मत सुनाना? ठीक है पिताजी, देखा जाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जल्दी पहुंचना है। नारायण नारायण।
पता इनके पुत्र ने क्या कमाई की है। छोड़ो, चल नारद, तू तो विष्णु लोक को ही चल। भगवान श्री हरि तेरी इस काम विजय का समाचार सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। उनसे जाकर बता, पूरा समाचार विस्तार से बता। नारायण 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 नारायण। राह में ब्रह्मलोक के बाद शिवलोक कैलाश धाम भी आ गया है। आज शंकर भगवान से जाकर बताता हूँ कि जिस काम को जीतने में उनको इतनी समस्या हुई थी, उसे इस नारद ने सहज में जीत लिया। अभी जाके बताता हूँ। नारायण नारायण। हे महादेव, हे आशुतोष, हे भोलेनाथ, आपके चरणों में नारद का प्रणाम। कल्याण हो नारद। कहो, इस तरफ आज अचानक कैसे आना हुआ? और मैं देख रहा हूँ आज बड़े ही प्रसन्न नजर आ रहे हो। हुआ यूं कि मैं हिमालय के निकट विचरण कर रहा था और वहां प्रभु की बनाई सृष्टि की शोभा को निहार रहा था। और उसके पश्चात वहां एक अति सुंदर हरी भरी गुफा को देखकर वहां प्रभु नारायण का ध्यान करने की अभिलाषा हुई और मैं वहां बैठ गया। फिर क्या हुआ नारद? हे महादेव, फिर होना क्या था? वही जो हर बार होता है। कोई भी ऋषि मुनि तप करता है, इंद्र डर जाता है और उसी डर की वजह से उसने कामदेव को अपनी अप्सराओं की सेना के साथ मेरा तप भंग करने के लिए भेज दिया। अच्छा नारद, फिर क्या हुआ? हाँ प्रभु, बताता हूँ फिर क्या हुआ। फिर मैं तो अपने मंत्र जाप में माला घुमाता हुआ लीन हुआ बैठा था कि कानों में कुछ ही देर में आवाज पड़ी। पता है प्रभु क्या आवाज पड़ी? क्या आवाज पड़ी नारद? त्राही माम, देवऋषि त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। प्रभु क्या बताऊं उसकी अवस्था। डर से थर थर कांपते हुए चरणों में हमारे त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम करने लगा। हमने पूछा तो बताया सारा कारण। पर प्रभु एक बात कहूं आपसे, बुरा मत मानना। कहो नारद, कहो, जो मन में है कह डालो। अवश्य प्रभु, अवश्य। आप तो भोलेनाथ है ना, भला आप क्यों नाराज होने लगे? प्रभु आपने तो गुस्से में आके उसे भस्म कर दिया था, पर इस दास नारद ने उसे क्षमा कर दिया। है ना कितनी बड़ी बात। बस इसी कारण से आपका ये भक्त अभी प्रसन्न है। नारायण, नारायण। हो बार बार
कथा का वृत्तांत मेरे सम्मुख सुनाया है, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि यह कथा श्री विष्णु के सम्मुख कदापि मत सुनाना। ठीक है प्रभु, नहीं सुनाऊंगा। कैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करने का प्रयास करूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। कल्याण हो नारद। सम्मदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहार। अरे पाज पाप के सुनाऊं हरे इच्छा बलवान, हरे इच्छा बलवान। मैंने नारद को समझा तो दिया है कि ये कथा विष्णु के सम्मुख मत सुनाना, पर मुझे लगता नहीं कि मेरी बात वह मानेंगे। जो हरि की इच्छा है होना वही है। महादेव, हे भोलेनाथ, चल गए, छाती में आग लग गई। जब खुद ने काम को जीता तब सारे संसार में घटना का प्रकाश हुआ, जय जयकार हुई। और आज इस नारद ने काम को जीता तो विष्णु से मत कहना। क्यों नहीं कहूंगा? मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, उन्हें नहीं कहूंगा तो किसे कहूंगा? अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। काम करे और फैलाए ना उसे संसार में। होंगे ऐसे मूर्ख इस विश्व के विस्तार में। सुनाऊंगा जीत का उन्हें एक एक हाल। है दयालु बड़े, रहते हैं भक्तों पर सदा दयाल। नारायण नारायण। जल्दी से वैकुंठ चलूं, प्रभु नारायण को बताऊं। एक बार कर तल बल दीना, एक बार कर तल बल दीना। गावत हरि गुण गान कबीना, गुण गान कबीना। आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। कितने प्रसन्न होंगे आप, कितने प्रसन्न होंगे आप। क्षीर सिंधु भवने मुनिनाथा। मेरे प्रभु क्षीर सिंधु बोले विहस चराचर माया। बहुत दिनन दीन गुणगाया। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय आज तो आपने बड़े ही दिनों बाद हम पर अपनी कृपा दिखाई है। सही है, कहिए सब कुशल तो है धन्य भाग मेरे मुनिवर, जो दर्शन आपके हैं पाए। कमला भी आज पूछती थी शिकायत। की अति ही कृपा है मुनिवर, जो दर्शन आकर दिखाए।
हाँ हाँ प्रभु, बस इसीलिए तो यहाँ पर आपके इस वैकुंठ धाम में आपके इस दास का आगमन हुआ है। अवश्य बताऊंगा प्रभु, अवश्य बताऊंगा। काम चरित नारद सब भासे, जाता प्रथम करज शिव रागे। राम सिया राम, जय राम। राम सिया राम, जय राम। हे नाथ, आपने जो इतनी सुंदर ये सृष्टि बनाई है ना, बस आपका ये दास नारद इसी सृष्टि को निहारता हुआ जा रहा था और हिमगिरी के निकट एक गुफा, अत्यंत सुहावनी गुफा बनाई तो आप की हुई है प्रभु। ये सारी सृष्टि बस उसकी शोभा को देखकर आपका ये दास नारद वहां पर बैठ गया और आपके मंत्र का जप करने लगा। और प्रभु बस जप करते ही ऐसी समाधि लगी कि मुझको तो कुछ पता नहीं चला, मैं तो ध्यान में लीन हो गया। पर वो है ना आपका वो दास इंद्र, जो छोटे छोटे जरा सी तपस्या को देखकर घबरा उठता है, बस होना क्या था, आपके इस नारद के तप को भी देखकर डर गया और उसने जो उसका पुराना हथियार है प्रभु, पुराना शस्त्र है, कामदेव को अप्सराओं के साथ रंभा, मेनका, उर्वशी और न जाने क्या क्या नाम प्रभु सबको भेजा। पर एक भी आपके इस दास नारद को परास्त नहीं कर सके। और ध्यान में तो मैं लीन था ही। कब ध्यान खुला मेरा प्रभु बताऊं आपको? हाँ देव ऋषि। प्रभु मेरा ध्यान खुला जब कानों में किसी के जैसे कोई भीख नहीं मांगता, ऐसे त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। अरे कौन रो रहा है? आंख खोल के देखा तो कामदेव। अच्छा देव ऋषि। हाँ प्रभु, वो कामदेव जिसने एक एक को बुरी तरह नचा के रखा हुआ है, सारी सृष्टि में हाहाकार मचा के रखा हुआ है, वो कामदेव प्रभु, वो कामदेव आपके इस दास नारद के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे क्षमा कर दो देव ऋषि, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। तो बस प्रभु मैंने उसे सहज में यूं ही क्षमा कर दिया। क्यों ना करता, आपका जो दास मेरे दयालु प्रभु, शिव जी ने तो नष्ट कर दिया था पर नारद ने क्षमा कर दिया। इतनी बड़ी उपलब्धि, इस प्रकार ये काम विजयी होने के कारण मैं अति प्रसन्न हूँ और इस विजय का समाचार सुनाने के लिए ही हे हरि, हे मेरे नारायण आपके चरणों में उपस्थित हुआ। मुख बचन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान। मुख बचन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सिमरन के मिटे मोह मार मदमान, मोह मार मदमान। आपका सुमरन करने से तो वैसे भी दूसरों के काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ सब दूर हो जाते हैं। फिर आपकी तो बात ही कुछ और है। सुनि मुनि मोह मोहि मन ताके, सुनि मुनि मोह मोहि मन ताके। ज्ञान विराग हृदय नहीं जागे, हृदय नहीं जागे। और हे देव ऋषि, मोह तो उसके हृदय में होता है जिसके हृदय में ज्ञान एवं वैराग्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य जगत रति मन धीरा, तुम्हारी क्या रहे मनोभव पीरा, तुम भव रहे मनोभव पीरा। और हे देव ऋषि, आप तो वैसे भी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले बड़े ही धीर एवं शिव स्वभाव के बली हैं।
फिर आपकी तो बात ही कुछ और है कामदेव पर पाई लीजिए नारद जी हमें विश्वास हुआ अरे आपने ही श्रीमती से सुना इसलिए मन में थोड़ा त्रास हुआ यदि और कोई आकर कहता तो इस उद्यम को सरहाते हम हैं आप बड़े ज्ञानी जग में बस दुनिया को बतलाते इसलिए समय है नारद अब प्रेम से मन भरपूर करो कुछ ध्यान करो कुछ जाप करो मोह माया का त्याग करो ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात समझ गया। अब मुझे इसी आनंद और प्रसन्नता के साथ आज्ञा दीजिए, मैं आगे की यात्रा आरंभ करूं। कल्याण करुणानिधि मन दीख विचारी करुणानिधि मन दीख विचारी उर अंतरे हो करब तर भारी उर अंतरे हो करब तर भारी। मुझे अपनी विचार शक्ति से ऐसा ज्ञात होता है कि नारद जी के हृदय में अहंकार रूपी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। श्रीपति निज माया पति मेरी श्रीपति निज माया तव तेरी सुनहु कठिन कर नीतहि तेरी सुनहु कठिन कर नीतहि तेरी। मैं इस अहंकार रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा क्योंकि नारद तो मेरा परम भक्त है। अभिमान हुआ है नारद को जो उन्हें नष्ट कर देवेगा। नारद है मेरा परम भक्त जो मुझको अपयश देवेगा। इसलिए गर्व खंडित कर दूं तब गर्वहारी है नाम मेरा। कर दूं भक्तों के कष्ट दूर तब कष्टहारी है नाम मेरा। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें नारद जी का परम हित हो और यह सब मेरे लिए केवल एक खेल के समान हो। हे मेरी माया, मेरी कठिन करनी को सुनो, मेरे निकट आओ। माया, मेरे निकट आओ। माया माया मेरी माया, एक चमत्कार तो शीघ्र दिखा। मुनि नारद जी के मार्ग में एक सुंदर नगर शीघ्र बसा। होशील निधि राजा उसका
तुम ठीक उसी प्रकार नारद जी के मार्ग में करती जाओ।